हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। और आज हम जिस लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे वो है गोगा जी। ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने आपको मांगलिया मेहाजी और बाबूजी राठौड़ के बारे में बता दिया है, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान के बारे में, है ना। तो जो गोगा जी है ये राजस्थान के 5 जो पंचपीर है ना उनमें से एक है गोगा जी। ठीक है। तो देखिए, तो गोगा जी जो है इनके जो जन्म स्थली है वो है ददरवा चूरू में। यानी कि जो ददरवा चूरू में गोगा जी की जन्म स्थली है। और इनका जन्म 1003 विक्रम संवत यानी कि 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो 1946 में 946 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 946 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ये बहुत पुराने हैं। ठीक है। अब है गोगा जी। तो गोगा जी के पिता का नाम था जेवर जी, और है ना इनकी माता का नाम था बाछल दे। ठीक है। तो जो गोगा जी का जो वंश थे ना, तो गोगा जी चौहान वंश के थे, क्योंकि इनके पीछे है गोगा जी चौहान, यानी कि चौहान वंश के थे। ठीक है। तो पिता थे जेवर जी चौहान और माता थी बाछल दे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था केलम दे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है केलम दे, है ना। और देखिए, अब है तो इनके जो गुरु है वो थे गोरखनाथ। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगा जी के गुरु कौन थे। तो गोरखनाथ जी थे। और इनके पास एक घोड़ी थी, और इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। ठीक है। उसको नीली घोड़ी कहा जाता था, है ना। तो अब देखिए आगे। तो अब जो गोगा जी है इनके सहयोगी थे। तो इनके सहयोगी थे नरसिंह व अज्जू कोतवाल, ये दोनों इनके सहयोगी थे। और ये किसके समकालीन थे। तो गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। यानी कि जिस समय गोगा जी चौहान थे उसी समय महमूद गजनवी भी थे। ठीक है। अब देखिए, अब है जो गोगा जी के अन्य नाम या उपनाम, यानी कि गोगा जी को और किस किस नाम से जानते हैं। तो गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं। गोगा जी को गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। ठीक है। तो गोगा जी को सांपों के देवता और गोरक्षक देवता कहते हैं। अब है इनका जो प्रतीक है वो क्या है। तो गोगा जी का जो प्रतीक है वो है पत्थर पर सर्प अंकित, है ना। और इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन व सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। यानी कि जो गोगा जी है इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन सर्जन। तो फिर जब गोगा जी ने इन दोनों से गायों को छुड़ाने के लिए जब वो गए थे, तो फिर उसी समय इनकी जो मतलब गायों की रक्षा करते हुए ही ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। अब है कि गोगा जी के मंदिर। तो देखिए, गोगा जी के जो मंदिर है उनको मेड़ी कहते हैं। ठीक है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, मेड़ी कहा जाता है। अब है कि गोगा जी की 3 मेड़ी है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में कि गोगा जी की 3 मेड़ी है। तो इनकी एक मेड़ी का नाम है शीर्ष मेड़ी, एक का है धुर मेड़ी, और एक है लघु मेड़ी। ठीक है। ये रही, एक है लघु मेड़ी। तो इनकी 3 मेड़ियाँ है, शीर्ष मेड़ी, धुर मेड़ी, लघु मेड़ी। तो जो इनकी शीर्ष मेड़ी है वो है ददरवा चूरू में, और जो धुर मेड़ी है वो है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मेला भी भरता है। ठीक है। अब देखिए, जो इनकी शीर्ष मेढ़ी है इसका मतलब है कि यहाँ पर गोगा जी का जो सिर है वो गिरा था। और जो धुर मेढ़ी है यहाँ पर जो गोगा जी का धड़ है वो गिरा था, इसलिए इसका नाम धुर मेढ़ी और इसका नाम शीर्ष मेढ़ी पड़ गया। ठीक है। तो फिर इनकी जो धुर मेढ़ी गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है, और जो मुख्य जो इनके मंदिर है वो यहीं पर है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में ही। और इसका जो निर्माण करवाया है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। और द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है ना।
और जो इनके जो हनुमानगढ़ में जो मंदिर है उसका आकार मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा आकार है। और है ना, जो इसके जो पुजारी है वो पुजारी दो होते थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, तो दोनों इनके पुजारी होते हैं। ठीक है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जो मंदिर है उसके दो पुजारी होते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। ठीक है, याद रखना। अब देखिए आगे, अब है लघु मेड़ी। तो जो लघु मेड़ी है ये खिलोरियों की ठाणी सांचौर जिले में है ना। तो जो देखिए, जो पहले जो सांचौर था ये जालोर में था, लेकिन वर्तमान में सांचौर स्वयं एक जिला बन गया है। तो जो लघु मेड़ी है वो सांचौर जिले में है। ठीक है, तो आप गोगा जी की 3 मेड़ियों को समझ गए कि इसकी 3 मेड़ी है, शीर्ष मेड़ी, धुर मेड़ी और लघु मेड़ी। ठीक है, अब देखिए आगे। तो अब आप नोट लगा कर लिखिएगा कि महमूद गजनबी ने गोगा जी को जार पीर कहा, यानी साक्षात देवता। तो देखिए, अगर पूछे कि गोगा जी को किस मुगल ने या फिर किस मुसलमान ने जार पीर कहा था, तो किसने कहा था? महमूद गजनबी ने। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो महमूद गजनबी थे ये गोगा जी के समकालीन थे, तो इन्होंने ही इनको जहार पीर भी कहा है। और जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे पूछे कि साक्षात देवता किसने कहा है तो भी महमूद गजनबी आएंगे, है ना। अब देखिए, गोगा जी के बारे में एक कहावत भी है कि गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर गोगो है, यानी कि गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, अब एक किसान हल जोतने से पहले हलवे हाली को धागा बांधते हैं, इसे गोगा राखड़ी कहते हैं। इसमें 9 गांठें लगाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसका 1-2 बार क्वेश्चन भी आया है कि जब जब जो किसान है वो जो गोगा गोगा राखड़ी बांधते हैं तो उसमें वो कितनी गांठें लगाते हैं, यानी कि जो किसान जब अपने हरिया हारी पर गोगा राखड़ी बांधते हैं तो उस पर गांठें कितनी लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा 9 गांठें लगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब है मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है? गोगा जी। ठीक है, यानी कि जो गोगा जी है इन्होंने मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध किए थे। ठीक है, अब है कि जो गोगा जी है इनका एक मेला भरता है जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, और वो कब भरता है? वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ उस दिन एक मेला भरता है, वो भरता है मांगलिया जी का, मांगलिया मेहा जी का, है ना। और वो भी एक पंचपीर ही है। और जबकि भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा जी का मेला भरता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, गोगा जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन भरा जाता है ना। अब देखिए, है ना, अब है 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, और कायम खानी वंशज के थे वो, है ना। कायम सिंह चौहान थे कायम खानी वंशज के। ठीक है, तो बस गोगा जी जो थे उनके बारे में यही इम्पोर्टेंट बातें हैं और यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप बस इतनी बातों को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो आज हमने ये एक तो गोगा जी पढ़ लिया, अब हम एक लोक देवता और पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो भी पंचपीरों में से है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा एक और जो लोक देवता है वो है हड़बुजी सांखला। ठीक है, तो ये भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट लोक देवता है। तो देखिए, इनकी जो जन्म स्थली है वो है भुंडेल गांव नागौर में, और इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता का नाम था मेहाजी। ठीक है, मेहाजी सांखला, और माता का नाम था सौभाग्य देव, है ना। अब देखिए, जो हड़बू जी है इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। तो इस बात को याद रखना, जो लोक देवता है ना इनके जो भी गुरु थे उन सबको याद रखना, क्योंकि गुरुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुरु थे
बालीनाथ जी समकालीन थे ये राव जोधा के, ठीक है, राव जोधा के समकालीन थे, जैसे गोगा जी महमूद गजनबी के थे उसी प्रकार। और इनका वाहन था सियार, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब है ये, ठीक है, ये रामदेव के मौसेरे भाई थे, यानी कि जो हड़बू जी है और जो रामदेव जी है ये दोनों मौसेरे भाई है, ये दोनों भाई भाई थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, हड़बू जी अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते थे, है ना। और हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय व कटार सौंपी। अब देखिए, अब हमें यहाँ से पता लगा है कि जो हड़बू जी है ये किसके समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे। तो हड़बू जी ने ही राव जोधा को मंडोर विजय व कटार सौंपी थी, ठीक है। और जो हड़बू जी थे ना, ये भी जो मतलब गायों की रक्षा करते थे, उनकी ही सेवा करते थे, इसलिए जो ये अपंग गाय होती थी ना, उनके लिए ये अपनी बैलगाड़ी से चारा लाते थे। इतने अच्छे थे ये लोक देवता, ठीक है। अब देखिए कि राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी वर्तमान में फलोदी में है, फलोदी जिले में, तो बेंगटी फलोदी की जागीर सौंपी। अब देखिए, हड़बू जी ने तो राव जोधा को मंडोर विजय और कटार सौंपी थी, जबकि राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी की जागीर सौंपी थी, है ना। यानी कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतलब कि जागीर दी, है ना। अब देखिए, हड़बू जी का जो मंदिर है वो भी बेंगटी फलोदी में ही है, क्योंकि हड़बू जी को बेंगटी फलोदी किसने सौंपी थी, राव जोधा ने सौंपी थी, जो कि उनके समकालीन थे। तो इनको आप कनेक्ट करके याद करना, ठीक है। तो हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी में, और इनके मंदिरों में बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी को पूजा जाता है, तो हड़बू जी के, क्योंकि हड़बू जी तो जो थे ना वो बैलगाड़ी से ही अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, तो इसलिए इनके मंदिरों में बैलगाड़ी की पूजा होती है। अब है अजीत सिंह द्वारा निर्मित, तो मतलब जो हड़बू जी है इनका जो मंदिर है ना बेंगटी में, उसका निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण करवाया है अजीत सिंह ने, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हड़बू जी के थे इनके समकालीन अजीत सिंह भी थे और राव जोधा भी थे, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट दो लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया है। एक तो था हमारे गोगा जी और एक है हमारे हड़बू जी, ठीक है। तो अब तक हमने राजस्थान के 4 पंचपीरों के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा एक पंचपीर और बचा है जो है रामदेव जी, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज को जाकर नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।